दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम अर्थशास्त्र का ये पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपका ये मॉडल पेपर है जो आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। इसमें सभी प्रश्न बताए गए हैं, सभी प्रश्नों का आपको हल करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं रहेगा। यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन आपकी किताब पर आधारित है। यहाँ कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट को एक बात मैं बता दूं, आप सभी को हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, मेंस एजुकेशन ऐप, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे एप्लीकेशन पर विभिन्न प्रकार के कोर्स अपलोड कर रखे हैं। देखिएगा, श्रम उदाहरण है। जो श्रम किसका उदाहरण है दोस्तों, आपके ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं। स्थिर साधन का, मांग का, परिवर्तनशील साधन का या फिर पूर्ति का। यहाँ मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं, डायरेक्ट आपके उत्तर में बता दूंगा कि जो श्रम है वो परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट उत्तर के तौर पर आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, उचित विकल्प चुनिए। लाभ बराबर, तो इसमें लाभ बराबर आपको लिखना है आगम माइनस लागत। ठीक है, यहाँ आपका जो मैं कंप्लीट बता रहा हूँ ये उत्तर हो जाएगा। आगम माइनस लागत आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो वस्तुओं की मात्रा से जो संबंधित होती है वो केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए। ठीक, ये आपका करेक्ट उत्तर के तौर पर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आप लोगों के लिए जो भी हम अपडेट लाएं वो तुरंत आपको मिलती रहे, और घंटी की बटन को ऑल पर रखना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिएगा, सीमांत उपयोगिता हास नियम का आधार होता है। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता हास नियम है ये मूल्य निर्धारण का भी होता है, मांग के नियम का भी होता है और उपभोक्ता की बचत का भी होता है। इसका मतलब उपर्युक्त सभी इसमें आप करेक्ट उत्तर के तौर पर याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। इसमें आपका करेक्ट उत्तर याद रखना है क्रमवाचक उपयोगिता पर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, यही करेक्ट है। इसके बाद देखिए, कीमत अनुपात Px बटे Py का ढाल सूचित करता है। इस Px और जो Py है इसका ढाल जो है वो क्या सूचित करता है। यहाँ आपके ऑप्शन के तौर पर बजट रेखा दिया है, कीमत रेखा दिया है, बजट सेट दिया है। इसमें करेक्ट उत्तर के तौर पर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आ और सा दोनों। ठीक है, आ व सा दोनों आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक तो ये भी करेक्ट है और एक ये भी करेक्ट है, बजट रेखा और कीमत रेखा को दर्शाता है। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता। तो दोस्तों जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। इसका मतलब कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो सा है ये करेक्ट उत्तर के तौर पर लिखना रहेगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको बताना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारे 6 के 6 जो रिक्त स्थान हैं सभी के आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो बिल्कुल आप लास्ट तक वीडियो देखकर कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है। तो दोस्तों औसत लागत वक्र का जो आकार है यू आकृति का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या याद रखना है, तो इसमें प्राप्तकर्ता होती है। ठीक है, प्राप्तकर्ता उत्तर के रूप में आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक, इसके बाद में देखिए अगला, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति है। तो दोस्तों जब कर की मात्रा में वृद्धि होती है तो पूर्ति घट जाती है, तो इसमें आपको लिखना है घटती है। अगला देखिएगा, पूर्ति की लोच वस्तु की। तो यहाँ पर खालिस्तान के तौर पर आप लोगों को लिखना रहेगा कीमत। यहाँ खालिस्तान में कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक अर्थात गुणात्मक संबंध को दर्शाती है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, किसका आश्चर्य संतुलन की स्थिति से है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो साम्य होता है,
साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है, ऐसा उत्तर के तौर पर आपको बताना रहता है। अगला प्रश्न है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं। तो जो उत्पादन की प्रति इकाई लागत होती है उस लागत को औसत लागत कहा जाता है। तो खाली स्थान के तौर पर आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना है औसत लागत। ठीक, औसत लागत उसे कहते हैं क्योंकि उत्पादन की प्रति इकाई लागत होती है वे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप लोगों को सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन दिया है। सही जोड़ी में आपका जो पहला प्रश्न है इस प्रकार है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे आप लोगों को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में इसे बताना है। साधन की मांग, तो जो साधन की मांग है उसको व्युत्पन्न मांग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में NNP, तो जो NNP है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है। इसका मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से आप इसे मिलाएंगे। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, तो जो उत्पादक हैं उनके द्वारा यंत्रों को इसमें अंतिम वस्तुएं बताना है। और बड़े द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं आपको बताना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो बचत दिया है इसके आगे आपको रिसाव बताना रहेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है रिसाव। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये जोड़ी कंप्लीट करनी रहेगी। अब जोड़ी के बाद में आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ और वो है आप लोगों के सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए में कक्षा 12वीं MP बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का पहला प्रश्न, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी से है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर के तौर पर क्या लिखना है, असत्य लिखना है। तो इसका आपका उत्तर असत्य हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य बताना इसको रहेगा। अगला देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके द्रव्यमान से अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर के तौर पर असत्य बताना रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों का असत्य है। इसके बाद में वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है। तो दोस्तों वस्तु विनिमय जो प्रणाली होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो वस्तुएं हैं उसका विनिमय करते हैं, अर्थात एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपका सत्य उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला देखिएगा, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं। हाँ, यहाँ पर सदैव दे रखा है, इसका मतलब सदैव बराबर नहीं होते हैं। ये आप लोगों को इसमें क्या लिखना है, इसमें आप लोगों को असत्य बताना रहेगा। असत्य कंप्लीट उत्तर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आप लोगों को उत्तर के रूप में लिखना है सत्य। ठीक है, ये आपको सही बताना रहेगा। अब हम आपको एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर बता रहे हैं। सभी क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छे से लिखकर याद करेंगे। आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो बेस्ट है, ये अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी बेहतर साबित होगा। देखिए पहला प्रश्न, भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं। दोस्तों भुगतान जो संतुलन है उसमें आर्थिक सौदे शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर के तौर पर आपको लिखना है आर्थिक सौदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं। तो इसमें आपके उत्तर के तौर पर लिखना है बचत फलन। ठीक है, बचत फलन आप लिखेंगे उत्तर के रूप में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति है और इसमें औसत बचत है, उसका योग 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 0-1 उत्तर के तौर पर लिखना रहेगा। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर एक और बात मैं बता देता हूँ, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1 होगा, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर वे जो कर है उस कर का नाम है प्रत्यक्ष कर। ठीक, तो इसमें आप लोगों को प्रत्यक्ष कर के रूप में इसे बताना रहेगा। अब यहाँ पर 2 सूत्र दिए गए हैं, दोनों में बता रहा हूँ। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है। तो ऊपर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, राजस्व घाटा जो है उसकी गणना की जाती है। राजस्व जो व्यय होता है
देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोट करना आप। राजस्व व्यय जो है, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ घटा दिया जाता है। राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है, ये घटा दी जाती है, तब जाकर हमें राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। अगला देखिए, प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है। तो जो प्राथमिक घाटा है उसकी गणना का सूत्र यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है। प्राथमिक घाटा में आपको सबसे पहले लिखना है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान, ठीक है, ऐसे आप उत्तर में लिखेंगे, ब्याज का भुगतान। राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज का भुगतान घटा दिया जाता है तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप लोगों के लिए एक बात मैं बता देता हूं कि जो हमारा मेंस एजुकेशन ऐप है इसको आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि वहां पर हमने आपके लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा दिया है। तो जाकर आप एक बार ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।